आज मैंने एक एंजियो करी, कोरोनरी एंजियो की। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें कुछ अलग था। जैसे मैं एंजियो करता हूँ, कोरोनरी एंजियो करता हूँ, तो जो पेशेंट होते हैं मोस्टली 70 से 80% जो पेशेंट होते हैं वो उनकी जो आर्टरी होती है, एक आरसीए आर्टरी होती है, जो आरसीए आर्टरी होती है ना, उसके आगे से दो आर्टरी निकलती हैं जिनका नाम होता है पीएलवी और पीडीए, जिनको हम बोलते हैं राइट को डोमिनेंट, मतलब वो राइट डोमिनेंट होती हैं। अब 10% कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी आर्टरी लेफ़्ट साइड से ब्रांच निकलती है, वो वाली दोनों ब्रांचें लेफ़्ट साइड से निकलती हैं, ठीक है। 10% लोग होते हैं, 100 में से 80% होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइट डोमिनेंट, और 10% होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेफ़्ट डोमिनेंट, और 10% होते हैं जिनको हम बोलते हैं को डोमिनेंट, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये जो मैंने एंजियो की थी, तो ये पेशेंट की जो आर्टरी है ये लेफ़्ट डोमिनेंट है, ठीक है। मैं बताता हूँ वो कैसे लेफ़्ट डोमिनेंट है। अब चलो इसके नोट में भी थोड़ी बहुत देख लेंगे हम। तो ये मैंने आज एंजियो की, कोरोनरी एंजियो, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से ऊपर से नीचे आते हैं। पहले आरसीए शुरू करेंगे। ये अपना हो गया असेंडिंग आयोटा, ये मेन ट्रंक हो गया पल्मोनरी का, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। हमें इस पे ध्यान देना है, किस पे? असेंडिंग आयोटा पे, ठीक है। जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज की ब्रांचें हैं यहीं से निकलती हैं, असेंडिंग आयोटा से, ठीक है। तो हम चलते हैं नीचे धीरे धीरे स्क्रॉल करते करते। जो हमारी पहली आर्टरी है राइट कोरोनरी आर्टरी, देखो यहाँ से निकल रही है, ठीक है। इसको यहाँ पे साइनस होता है, वेल्सल्वा का साइनस होता है, तो यहाँ से निकलती है वो आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। हम इसको ट्रेस करते जाएंगे। देखो अब इसको धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, आरसीए अभी, ठीक है, आरसीए राइट कोरोनरी आर्टरी। अभी हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे, ये अभी तक आरसीए राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अभी आरसीए, अब यहाँ देखो ये ब्रांचें निकली हुई है ना, ये फ्री वॉल ब्रांचें हैं, जो फ्री वॉल की ब्रांचें हैं जिसको हम अक्यूट मार्जिनल ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। ये आरसीए की ब्रांचें होती हैं। देखो आरसीए यहाँ तक है, उसने फिर ये सप्लाई दी है, किसको? अक्यूट मार्जिनल को सप्लाई दी है, ठीक है। ये एक ही ब्रांच है, ठीक है। यहाँ से निकली और यहाँ जाके ये इसके साथ हो गई, तो ये एक ही ब्रांच है, ये इसमें से एक ही ब्रांच निकली है, इस पेशेंट की एक ही ब्रांच दिख रही है, जिसको हम बोलते हैं अक्यूट मार्जिनल ब्रांच, ठीक है। और ये जो आर्टरी है ना, आरसीए आर्टरी है, ये जो आरसीए आर्टरी है ये आगे जाके दो ब्रांचों में कन्वर्ट होती है। देखो इसको, ये यहीं पे ख़त्म हो गई ना, ये जो राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो आरसीए है ये इसको सप्लाई देती है, ठीक है। लैटरल वेंट्रिकल ब्रांचेस को सप्लाई देती है और पोस्टीरियर पार्ट में सप्लाई देती है हार्ट को। तो इस बार क्या हुआ इस पेशेंट का? चलो अब हम चलते हैं एलसीएक्स ब्रांच पे, ठीक है, जो लेफ्ट साइड की मेन ब्रांच है। देखो ये आयोटा, ये इसका साइनस है जहाँ से ब्रांचें निकल रही हैं, और ये इतनी से आर्टरी एलएमए है, एलएमए लेफ्ट मेन आर्टरी, ठीक है। अब लेफ्ट मेन आर्टरी से दो आर्टरियाँ अराइज हो रही हैं, ठीक है, बेफ्रिकेशन हो रही है यहाँ से। देखो ये जो एंटीरियर पार्ट में निकल रही है, ये देखो ये चेस्ट का एंटीरियर पार्ट है, तो यहाँ से सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं, ये चेस्ट का एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, और ये एंटीरियर की तरफ ही निकलेगी ऐसे करके, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एलएडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। ये देखो ये आगे ऐसे निकल जाएगी, यहाँ गई, ये देखो यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे ये जा रही है, ठीक है। देखो ये है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और इसमें से ब्रांच निकलती हैं, जो ब्रांचें निकलती हैं इसकी वो होती हैं डायगोनल 1, डायगोनल 2, डायगोनल 3, ठीक है।
किसी की ब्रांचें कम निकलती हैं, किसी की ब्रांचें ज़्यादा निकल जाती हैं। जैसे अब इसकी एक ब्रांच शो हो रही है, ठीक है, ये डायगोनल 1 शो हो रही है, देखो यहाँ से निकल रही है ना, यहाँ से ये डायगोनल 1 ब्रांच है, इसको हम डायगोनल 1 बोलेंगे, D1, ठीक है। अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारी लेफ्ट को डोमिनेंट है। ये देखो यहाँ से LM में ये LCX है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। LCX बोल सकते हो या आप LCA बोल सकते हो, ऐसे कहीं कहीं पे LCX बोलते हैं, कहीं कहीं पे LCA बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब जो ये पेशेंट है ये लेफ्ट डोमिनेंट है, ठीक है, लेफ्ट डोमिनेंट है। इसमें से देखो ये वाली जो ब्रांच है ये ऑब्ट्यूज मार्जिनल ब्रांच है, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज मार्जिनल, OM1, ठीक है, ये OM1 की ब्रांच है। LCX से कौन सी ब्रांच निकल रही है? OM1, और ये LCX है। हम इसको देखते हैं, ठीक है, इसको धीरे धीरे नीचे लेके जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं। देखो यहाँ तक दिखी, ये दिख रही है, देखो ये पोस्टीरियर साइड में जा रही है। कहाँ जा रही है? ये क्या है? ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम है, जहाँ से अपना ब्लड प्यूरिफाई होके आ रहा है, लंग से ब्लड प्यूरिफाई होके आ रहा है, जो कंट्रास्ट है वहाँ से आ रहा है। तो ये LCX है, LCX देखो यहाँ तक, देखो इसको देखते रहो ध्यान से, यहाँ तक देखते रहो, यहाँ तक देखते रहो। देखो ये कहाँ जा रही है? वेंट्रिकल ग्रूव में जा रही है, ठीक है, इंटरवेंट्रिकल ग्रूव में जा रही है। कहाँ? ये देखो, ये जो ब्रांच है, ये जो आर्टरी है, हमें आनी चाहिए थी यहाँ से, RCA से, लेकिन कहाँ से आ रही है? ये LCX से आ रही है। इसका मतलब ये कि ये ब्रांच देखो यहाँ से लेफ्ट साइड से आ रही है, ठीक है, ये लेफ्ट डोमिनेंट है। जो ये ब्रांच है यहाँ से निकलती है, LCX है ना, यहाँ सॉरी RCA है ना, RCA यहाँ से निकलती है, यहाँ से ऐसे आएगी, नीचे आएगी, और यहाँ से ऐसे घूम के इसके अंदर चली जाएगी, वेंट्रिकल ग्रुप के अंदर चली जाएगी। लेकिन ये पेशेंट लेफ्ट डोमिनेंट है, तो इसकी जो PLB और PDA दोनों ब्रांचें LCX से निकल रही हैं, ठीक है, ठीक है। ये देखो एक ब्रांच ये रही इसकी, ये रही एक ब्रांच, देखो यहाँ से एक ब्रांच तो ये निकल रही है, यहाँ जा रही है, और दूसरी ब्रांच ये रही जो वेंट्रिकल ग्रुप में जा रही है, ठीक है। तो ये पेशेंट हो गया लेफ्ट डोमिनेंट।